हेलो दोस्तों, मैं अफरोज रिजवी TM24 में न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। उर्दू अखबारों से तबसरे पेश करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो पेश हैं कुछ खास तबसरे उर्दू अखबारों से। मुल्क की मौजूदा सियासत में उथल पुथल से अवाम को हर दिन अखबारों में तमाम सुर्खियों में कोई न कोई चौंकाने वाली खबरों से दो चार होना पड़ता है, और इसके बाद लोग मुल्क के सियासी मंजरनामे को लेकर अपनी अपनी कयास आराइयाँ शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली खबरों में ये होती है कि अब किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और किसको गवर्नर बनाया जाएगा, किस पार्टी की तोड़फोड़ के बाद ये सियासत शुरू होगी। अभी हाल ही में कुछ वाक़े महाराष्ट्र और में उद्धव की जगह शिंदे को और CM बनाने और केजरीवाल की जगह मनीष सिसोदिया को CM बनाने की खूब खबरें चली, और दोनों ने महाराष्ट्र में तो शिंदे बना दिए गए, लेकिन सिसोदिया जो दावा कर रहे हैं कि हमें भी बनाए जाने की लालच दिया जा रहा है, तो बहरहाल उन्होंने तो इनकार कर दिया है कि मैं कभी भी आप पार्टी छोड़ूंगा नहीं, न केजरीवाल का साथ छोड़ूंगा। और उनका ये दावा भी है कि मुझसे कहा जा रहा है केजरीवाल का साथ छोड़ दो तो मैं तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, यानी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में उनको चीफ मिनिस्टर बनाएगी। खैर बहरहाल इस तरह का वो उनका दावा है कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उर्दू अखबारों के तबसरे के मुताबिक अब मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक ने भी इसी तरह का इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि जब मैं किसानों के आंदोलन के हक में खड़ा हुआ और कुछ बातें मैंने कही तो मुझे भी ये लालच दिया गया कि आपको सदर बना दिया जाएगा, आप किसानों के हक में कतई मत बोलिए, उनके एजिटेशन से अपने को दूर रखिए। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना और लगातार अपने रुख पर कायम रहे। उर्दू अखबारों को लेकर इसमें जो तफसील बयान की गई, उसमें कुछ खास बातें इस तरह से हैं कि भाजपा में रहकर उनके गवर्नर सतपाल मलिक ने ऐसी बातें करते रहे जो भाजपा और उसकी मरकजी हुकूमत के खिलाफ रही। मसलन वो कश्मीर में भी रहे गवर्नर, तो वहाँ भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं, कश्मीर में जब रद्दोबदल फेरबदल हो रही थी तो भी उन्होंने अपने नज़रियों को पार्टी लाइन के खिलाफ ही जाहिर किया था, और समझा जा रहा था कि वो हटा दिए जाएंगे, और वो हटा भी दिए गए। उनको हटाने के बाद उनको सीधे मेघालय, जो सबसे कम अहमियत वाली जगह थी, वहाँ का गवर्नर बना दिया गया। उन्होंने भी ये इंकशाफ किया कि उनको जो है जब वो किसानों के हक में बोल रहे थे और कश्मीर की बातें कर रहे थे, तो उनको ये किसानों के आंदोलन से, यानी उनके एजिटेशन से पीछे हटने को कहा गया था कि उनको सदर बना दीजिएगा। बहरहाल सदर का है तो इंतखाब अब हो गया, अब तो मसला भी खत्म हो गया, मगर मलिक अपने रुख पर अभी भी कायम है। उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है कि उन्हें क्या लालच दिया जा रहा है और क्या बना दिया जाएगा। दरअसल मलिक जाट बिरादरी से हैं और किसान घराने से हैं। ऐसे में वो किसानों के मुजाहरे और एहतजाज पर अपने को खामोश नहीं रख पा रहे हैं, और किसानों के हक में बोलने की ज़रूरत को महसूस करते हुए लगातार इस बात से कह रहे हैं कि मरकजी हुकूमत का किसानों के साथ रवैया बेहतर नहीं है। सतपाल मलिक ने ऐसी बातें किसानों के ही एक जलसे में भी जाकर के कही, सीधे ये बात कही कि मरकजी हुकूमत किसानों की मांगों को पूरी न करके उनके साथ ज्यादती कर रही है। और मलिक ने इस तरह के बयान से आने में हैरत जताई जाने लगी कि अब गवर्नर के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। लेकिन गवर्नर मलिक ने कहा कि किसानों के एजिटेशन में तमाम किसानों की जाने गई, लेकिन हुकूमत ने इस पर ज़रा बराबर गम का इजहार नहीं किया। उनके इस रुख पर लगातार कायम रहने से अब लोगों की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि सतपाल मलिक को केंद्र सरकार ज़रूर हटा देगी और उन्हें कहीं न कहीं किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। लेकिन मलिक ने इस बात को बिल्कुल दरकिनार कर रखा है। उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी कर दिया कि हमको भाजपा की तरफ से इस तरह का लालच दिया गया था, और मैं इसके हक में नहीं हूँ कि मैं किसी ओहदे की लालच में आकर के अब सही बात को बोलना छोड़ दूँ। बहरहाल जम्मू कश्मीर से हटाकर मेघालय आने के बाद भी मलिक अपने रुख पर कायम रहे। अब वो ये बातें कह रहे हैं किसानों के हक में रोकने के लिए उनको लालच दिया जा रहा है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि चूंकि वो गवर्नर हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। बहरहाल कुछ भी हो, मुल्क में ऐसी सियासत का बोलबाला है, कब किस पार्टी में कौन MLA या वजीर बगावत कर दे और उसे गवर्नर बना दिया जाए, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। अब मलिक के इस तरह के रुख पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि पार्टी इसमें क्या रुख अपनाएगी। और उधर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लीडरों के बिगड़े बोल का सिलसिला थम नहीं पा रहा है।
ऐसा लगता है कि भाजपा या तो उसने रोक नहीं पा रही या फिर ऐसे लीडरों को छूट मिली हुई है कि वो जो भी चाहें जिसके खिलाफ जो भी बातें बोल सकते हैं। अभी हाल ही में भाजपा के ऐसे तमाम लीडरों के चौंकाने वाले बयान सामने आए और जिससे बेइंतहा बीजेपी की किरकिरी हुई है। कुछ मामलों में तो पार्टी के ऐसे लीडरों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और सफाई भी देनी पड़ी और उन्हें पार्टी से निकाला भी गया। इसमें नुपुर शर्मा और राजा सिंह का अभी ताज़ा मामला सबके सामने है। मगर हैरत की बात है कि इन वाक़े के बाद फौरन ही बाद अभी हाल ही में अजय के मरकजी वजीर अजय मिश्रा उर्फ अजय टेनी ने भी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों पर और उनके सरबराह राकेश टिकैत पर एक नाजेबा बयान दे डाला है, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा मचा। अजय टेनी के इस बयान से किसानों में ज़बरदस्त गम और गुस्सा है और उन्होंने इसके खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा किया है, एजिटेशन किया है और उनका पुतला भी नजर आतिश किया है। किसानों ने कहा है कि अगर इन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया अजय टेनी ने तो वो इससे बड़ा मुजाहरा और घेराव करेंगे सरकार का। अब देखिए इस मामले में क्या होता है कि राकेश टिकैत के खिलाफ दिए गए बयान से किसानों की बात पर सरकार कोई कदम उठाएगी कि नहीं, या अजय टेनी अपने बयान को वापस लेंगे या नहीं, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी अभी बयान सामने नहीं आया है जिससे बीजेपी ने अजय टेनी के बयान पर कोई अपने रद्द अमल का इजहार किया हो या खुद अजय टेनी ने अपनी बात को वापस लेने की बात कही। उर्दू अखबारों ने इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि अगर अजय मिश्र टेनी ने अपने दिए गए मुतनाज़ा बयान को वापस नहीं किया तो किसान यूनियन आगे और ज़बरदस्त मुजाहरा और एहतजाज करेगी। उधर राकेश टिकैत ने भी अजय मिश्रा के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि वो अक्सर इस तरह का बयान देकर सबका नुकसान करते हैं। बता दें कि यूपी के शहर मुजफ्फरनगर में मरकजी वजीर अजय मिश्रा उर्फ टेनी ने भारतीय जनता पार्टी के यूनियन के सरबराह राकेश टिकैत के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देकर सबको ज़बरदस्त किसानों में बवाल मचा दिया है। उनके बयान को लेकर के किसान जो है बेहद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। खैर इसमें भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, लेकिन भाजपा ने अभी इस मामले में खामोशी अख्तियार कर रखी है और अगर यही रहा तो बीजेपी को और उसकी सरकार को किसानों के और ज़्यादा बड़े मुजाहरे का उसकी मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। और उर्दू अखबारों ने साल 2000 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके को लेकर अदालत की सुनवाई पर तबसरा किया है। वैसे तो इस केस में 7 मुलजिमों के खिलाफ सुनवाई चल रही है, मगर इसमें बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी सरे फहरिस्त है। उर्दू अखबारों ने इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि इस केस में एक और गवाह ने गवाही देने से इनकार कर दिया, यानी वो मुनहरिफ हो गया है। इसके बाद लगभग गवाही देने से इनकार करने वालों की तादाद लगभग 24 हो गई है। आपको बता दें कि मुंबई के में NIA और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खुसूसी अदालत में 24 अगस्त को प्रज्ञा ठाकुर से मुताल्लिक एक गवाह को पेश किया गया था, तो उसने गवाही देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आगे कोई गवाही देना नहीं चाहता। इसकी गवाही के बाद आई तो लोगों ने कहा कि ये 24वां गवाह है जिसने गवाही देने से इनकार किया है, तो हो सकता है कि इसके ऊपर भी कोई दबाव हो तभी उसने इनकार किया है। लेकिन बहरहाल ये शक के दायरे में, शक व शुबे में की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन अभी इस सिलसिले में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। बहरहाल इन गवाहों को दबाव देकर अगर गवाही देने से रोका गया या फिर वो खुद ही से ये फैसला कर बैठे कि अब आगे कोई गवाही नहीं देते हैं, तब इस पर कोई भी तबसरा नहीं किया जा सकता। इस पर तबसरा तभी हो सकता है जब कोई गवाह सामने आए कि उसको गवाही देने से रोका गया, और किन ताकतों ने ये रोका है उस पर भी बात सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, या वो फिर डर कर मजबूर होकर ऐसा करने से पीछे हट गए हैं। अब इसके पीछे क्या सच्चाई हो सकती है, पूरा मामला शक के दायरे में ही दिखाई दे रहा है। इस मामले में सबसे ज़्यादा हैरत की बात तो ये है कि 2008 में मालेगांव में एक मस्जिद के करीब ये धमाका एक मोटरसाइकिल डिवाइस के जरिए कराया गया था। इसमें 6 अफराद की मौत हो गई थी, हलाक हो गए थे और 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए थे। अब इसके मुतालिक फिलहाल इसके सारे मुलजिम फिलहाल जमानत पर जेल से रिहा।
बहरहाल पुलिस और अदालत तो इस मामले में अपना काम कर ही रही है और इस वाक़े में मारे गए लोगों और जख्मियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद भी है। मगर अब ये अलग बात है कि गुजरात में बिल्किस जहां के रेप और मर्डर के मामले में कई लोगों के मुलजिमों को जेल से रिहा कर दिया गया है। तो अब अगर मालेगांव के कसूरवार भी जमानत पर जेल से रिहा होकर आज़ाद घूम रहे हैं तो इस पर किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के तबसरे को यहीं ख़त्म करते हैं। दीजिए इजाज़त। आदाब।